बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इस वीडियो के माध्यम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमएससी बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक एंट्रेंस एग्जाम 2025 का संदर्भ में A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो हाँ, ये है कि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी होती है एप्लीकेशन फॉर्म की, सीट्स क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है, साथ ही साथ कट ऑफ कितना रहता है, टॉपर के नंबर क्या रहते हैं, ठीक है, आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा और इसमें टारगेट आपका क्या होना चाहिए, गैप ईयर का क्या प्रोविजन है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे हॉस्टल अलॉटमेंट की और एडमिशन फॉर्म के एडमिशन की फीस की कि आपकी एडमिशन टाइम फीस कितनी लगेगी, ठीक है। और उसके बाद हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका कल्याण होना निश्चित है, तो बहुत ध्यान से देखिए। पहली चीज है, हम इस पहले बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है, फिर बायो इन्फॉर्मेटिक की बात करेंगे, फिर बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, ठीक। तो पहले अब हम स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपके ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक, तभी आप एमएससी बायोकेमिस्ट्री कर सकते हो, ठीक। इसके बाद अगर सीट्स की बात करें तो भैया इसमें 25 सीट्स हैं और केवल केवल मेन कैंपस में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में ही पीजीटी सेकंड के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि सब प्रोफेशनल है, ठीक। इन सबको करने के लिए आपको होता है ना, विषय विशेषज्ञता होनी जरूरी है। अब जैसे बायोकेमिस्ट्री आई तो आपको क्या है, बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और ये क्या है, केवल मेन कैंपस में 25 सीट्स आपकी मेन कैंपस में है और इतनी ही है केवल, और कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे अब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस। तो आपको पता है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के 1600 रुपए लगती है एप्लीकेशन फॉर्म की फीस, 800 रुपए लगती है एससी एसटी पीएच की, ठीक। अब यहाँ सब चीजें हो गई। एग्जाम पैटर्न अब आपको समझा देता हूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए एग्जाम पैटर्न की अगर हम आपकी बात करें, ठीक है, एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, जिसमें आपकी जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग आएंगे, ठीक है, और करंट अफेयर का पार्ट भी इसमें जुड़ा रहेगा। ये चीजें हो गई 50 क्वेश्चन। इससे जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता से रहेंगे, जिसके प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे। तो 100 मार्क्स के आपके पार्ट ए इसको बोल सकते हैं। पार्ट ए 100 नंबर का हो जाएगा। पार्ट बी में 100 क्वेश्चन आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आपके सिलेबस में एंट्रेंस के हैं, ठीक है। और आपके जो है 2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के टोटल अगर कर दें तो 300 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है। 300 में से आप जितना नंबर लाएंगे, ठीक, उसके थ्रू एडमिशन आपका होगा। 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 300 नंबर का मार्क्स रहेंगे। चीजें समझ में आ गई होगी आपके। अब आपको अपने स्क्रीन पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय एमएससी बायोकेमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस दिख रहा होगा। ध्यान से सिलेबस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए। बाकी टेलीग्राम पे जो ब्रोशर की पीडीएफ में भी आपको ये चीजें मिल जाएगी, ठीक। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की, कि कट ऑफ इसकी, देखो एक चीज बुक के लिए मैं बता दूं, इसकी कोई स्पेशल बुक नहीं आती है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री कोई स्पेशल बुक नहीं आती। हाँ, आप सीयूटी पीजी की अगर अरिहंत वगैरह की कोई बुक आती हो मार्केट में, एक बार पता कर लीजिएगा। अगर आती हो सीयूटी पीजी की तो ले लीजिएगा, और उससे जो है अपने एंट्रेंस का सिलेबस का जो टॉपिक्स है उसको मिला मिलाकर आप पढ़ेंगे। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में मैं अभी लास्ट में बताऊंगा सबका इंक्लूड करके कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ इसमें कितनी रहती है, 2024 का बता रहा हूँ, 2023 का भी बता रहा हूँ, ठीक। इसके बाद टॉपर के स्कोर्स भी मैं बताऊंगा, ठीक। देखिए 2023 के अगर हम कट ऑफ की बात करें, फर्स्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। यूआर की देखिए 122 गई थी, यानी अनारक्षित श्रेणी की, अनरिजर्व्ड की, ठीक, जनरल वालों की 122 थी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 72 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 80, एससी की 77 गई थी, ठीक है। और एसटी की पहले जो है अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत 1 2 3 में मतलब ऐसे कट ऑफ में एडमिशन हुआ, उसके बाद ऑल कैंडिडेट उनको बुलाया गया था। अब यहाँ पे अगर 2024 वालों की बात करें तो पहली कट ऑफ 144 गई थी अनारक्षित श्रेणी की, फिर 121 ईडब्ल्यूएस की गई थी, ओबीसी की जो है 110 गई थी। इसके बाद एससी की बात करें तो 70 गई थी, एसटी की बात करें तो ये भी जो है 70 गई थी आपकी, ठीक। तो ये फर्स्ट कट ऑफ हो गई एमएससी बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है, कि कितनी जाती है, ये आइडिया आपको लग गया। इसके बाद बात करें टॉपर के नंबर की, ठीक है। टॉपर स्कोर अगर देखा जाए तो 2023 में 196 जो है टॉप स्कोर था, यानी कि बच्चा 196 के साथ टॉप किया था, और 2024 में 202 इसका टॉपर का नंबर था। ये चीजें आपको पता चल गई। आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, आप 150 प्लस लाइए, आप सेफ रहेंगे। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 170 180 नंबर ले आए। अगर इतना ले आते हैं तो आप बहुत सेफ है, क्योंकि 25 सीट्स है, कंपटीशन ज्यादा रहेगा, तो 180 170 प्लस ले आइए। बाकी 150 प्लस अगर आप करके आते हैं तो आप सेफ रहते हैं मेन कैंपस लिए, ठीक है। इसके बाद बात करें आपकी एडमिशन फीस कितनी लगती है, तो 6,384 रुपए आपकी ये 1 साल की फीस है, जो एडमिशन फीस आपकी है, ठीक है। कितनी, 6,384 रुपए, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें आपकी दो चीजें बात कर लेते हैं, गैप ईयर के कितना कटता है नंबर। तो देखो 1 साल का गैप है तो 5% नंबर कटेगा, किसमें से, एंट्रेंस एग्जाम में जितना नंबर लाएंगे आप। 300 का एंट्रेंस एग्जाम है, 150 नंबर लाते तो 5% 150 में से कट जाएगा,
ठीक, 2 साल का गैप है 10% कटेगा, 3 साल का गैप है तो 15% कटेगा, इससे ज्यादा गैप है तो भी 15% नंबर कटेगा। चीज क्लियर होगी, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं, तो सब क्वेश्चन अटेंड करके आना है। ठीक है, अब इसकी बात करें आप लोग के हॉस्टल अलॉटमेंट की, तो जो जो हॉस्टल में यस किए रहेंगे उनका मेरिट अच्छा जाता है, 180 190 प्लस नंबर रहेगा, यानी कि आपके डिपार्टमेंट टॉप 3 टॉप 4 जो बच्चे रहते हैं उन्हीं को हॉस्टल कहीं ना कहीं अलॉट किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें उसके अंतर्गत रहेंगे तो आपको जो है अच्छा नंबर आएगा, 190 80 90 प्लस नंबर आएगा तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक, ये चीजें हो गई। इसके बाद सब चीजें हमने क्लियर कर ली। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा तीर मैं बता रहा हूँ, केवल केवल इतना ही कहूंगा कि आप लोग के देखो ग्रेजुएशन में जो सॉरी आपके जो एंट्रेंस एग्जाम को जो सिलेबस है, ठीक है, उस पे जो टॉपिक्स है उसको गूगल पे डालो, उससे जितने भी एमसीक्यू बन रहे हो उसको तैयार करो। ठीक है, साथ साथ उसके जो कंसेप्ट है टॉपिक्स से उसको क्लियर करते जाओ, उस पे जो है जो लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पे अवेलेबल हो उसको देखो। बाकी एक सेपरेट इस तरह वीडियो कहीं नहीं बताएगा कि हाँ बायोकेमिस्ट्री पूरी तैयारी करें, लेकिन हाँ टॉपिक बाई टॉपिक कोई ना कोई अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो आप उससे देखिए और गूगल से आप उसके जो टॉपिक फाइंड करिए, अच्छे से उसका कंसेप्ट क्लियर करिए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप अच्छे से उसका आंसर दे लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें होंगी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के संदर्भ में। अब हम चलते हैं सीधा बायो इन्फॉर्मेटिक के संदर्भ में, उसके बाद लास्ट में बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आपको बता दे रहे हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। ठीक, जिन्होंने जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस से दिया है उन्हें यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, लेकिन उनके बाद जिनके पास बायोइन्फॉर्मेटिक की ग्रेजुएशन की डिग्री है। ठीक है, तो ये चीज जान लीजिए कि अगर आपने पीजीटी इन सब कोर्सेज से दिया है, ठीक है, देकर बैठे हुए हैं, तो आपको भी कंसीडर किया जाएगा, लेकिन उनके बाद जिनके पास बायोइन्फॉर्मेटिक की डिग्री उपलब्ध है। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पे दूसरी एलिजिबिलिटी जो, ये तो हो गया कि कितने बच्चों को मतलब मान लीजिए कि कंसिडर किया जाएगा, ये चीज हो गया। एलिजिबिलिटी बायोइन्फॉर्मेटिक करने के लिए क्या, वो ध्यान से सुनिए, आपका ग्रेजुएशन 55% के साथ होना चाहिए। कितने इन कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनको ध्यान में रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है और आपका ग्रेजुएशन 55%, तो आप एलिजिबल है। ठीक, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे भी आपके आएगा। पहला हो गया जुलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का आपका कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, यानी बीएससी आपका 55% के साथ इन 3 सब्जेक्ट से, या जुलॉजी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, या बॉटनी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स कंप्यूटर साइंस, मैथ फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स, इनके साथ हो। और साथ ही साथ लिखा गया है कि बीएससी ऑल्सो एलिजिबल दैट्स कैंडिडेट हु, मतलब जिन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चरल, ठीक है, तो जिन्होंने ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट से भी किया है, ठीक है, अगर यहाँ ग्रेजुएशन उनका ये सब्जेक्ट रहा है तो वो भी जो है एलिजिबल रहेंगे। ठीक, तो ये चीजें हो गई कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि बीएससी आपका 55% के साथ हो, इतने इन सब्जेक्ट में से अगर आपका सब्जेक्ट है, कॉम्बिनेशन भी पता चल गया अगर, और दूसरा फिर जो अदर्स है कि अगर ये भी आपका टॉपिक सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी पता चल गई। सीट्स की बात करें तो 20 सीट्स आपकी होती हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, केवल मेन कैंपस में ये अवेलेबल है। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। यहाँ देखिए एग्जाम पैटर्न की अगर हम आपकी बात करें, ठीक है, एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, जिसमें आपकी जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग आएंगे। ठीक है, और करंट अफेयर का पार्ट भी इसमें जुड़ा रहेगा। ये चीजें हो गई 50 क्वेश्चन, इससे जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता से रहेंगे, जिसके प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, तो 100 मार्क्स के आपके पार्ट ए इसको बोल सकते हैं। पार्ट ए 100 नंबर का हो जाएगा। पार्ट बी में 100 क्वेश्चन आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आपके सिलेबस में एंट्रेंस के हैं। ठीक है, और आपके जो है 2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के टोटल अगर कर दें तो 300 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, 300 में से आप जितना नंबर लाएंगे, ठीक, उसके थ्रू एडमिशन आपका होगा। 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 300 नंबर का मार्क्स रहेंगे। चीजें समझ में आ गई होगी आपके। बात करते हैं इसके सिलेबस की। देखो सिलेबस में जब आप जाओगे ब्रोशर की पीडीएफ में तो साफ चीजें वहां मेंशन की गई है क्या कि द सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट विल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल फॉर अबव मेंशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, कि जो इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनकी ग्रेजुएशन लेवल के जो है क्वेश्चन ही आएंगे, तो आप लोग को अपनी ग्रेजुएशन लेवल को अच्छे से प्रिपेयर करना है, जैसे कि आप फिर एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से क्लियर कर ले जाओ। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, आप इसको अच्छे से अपना तैयार करेंगे। ठीक, इसके बाद सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया। अब हम बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाती है। फर्स्ट कट ऑफ कितनी जाती है 2024-2023 का मैं डाटा बता रहा हूँ, उसके बाद टॉपर्स का स्कोर बताऊंगा। ठीक, 2023 की अगर देखिए बात करें तो अनारक्षित की श्रेणी की पहली कट ऑफ 102 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 78 गई थी, ओबीसी की 100 गई थी, एससी एसटी ऑल कैंडिडेट बुला लिया गया था। 2024 की बात करें, यूआर की 144 थी, ईडब्ल्यूएस की 129 थी, इसके बाद ओबीसी की 94, एससी की 85 और एसटी की जो है पहली कट ऑफ तो अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत एडमिशन हुआ था, बाद में ऑल बुला लिया गया था। ठीक ठीक,
इसके बाद बात करें टॉपर के स्कोर की। 2023 के जो टॉपर थे उनका नंबर 186 था और 2024 के जो टॉपर थे उनका नंबर 184 था। टॉपर के स्कोर भी आपको पता चल गया। प्रोविजन ऑफ गैप ईयर स्टूडेंट की बात करने से पहले हम आपको बता दें आपका जो है टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट आप 180 प्लस लेकर चलना, ठीक है। सेफ स्कोर आपका 150 प्लस है, कर दिए तो एडमिशन हो ही जाएगा। ये चीजें हो गई। इसके बाद बात करें आपका कि आप लोग का प्रोविजन ऑफ गैप ईयर स्टूडेंट क्या है कि अगर 1 साल का गैप है तो 5% नंबर कटेगा। किसमें से? एंट्रेंस एग्जाम में जितना नंबर लाए हैं आप, 5% नंबर लाए, 5%, सॉरी 150 में 300 में से 150 नंबर लाए तो अगर 1 साल गैप है तो 5% कटेगा, 2 साल गैप है 10%, 3 साल गैप है तो 15% नंबर आपका उसमें से कटेगा। इससे ज्यादा गैप है तो भी 15% नंबर कटेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं, तो पूरे क्वेश्चन आपको करके आने हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एडमिशन की फीस क्या है। ठीक, यहाँ पे एडमिशन फीस की अगर हम बात करें तो 6,384 रुपए आपकी एडमिशन की फीस है। ठीक है, ये पर ईयर के हिसाब से, तो एडमिशन के टाइम आपको 6,384 रुपए देना रहेगा। ठीक, देखो यहाँ पे क्या होता है 6,000 से 7,000 के अप्रॉक्स आपकी फीस लगेगी, जैसे काउंसलिंग फीस वगैरह जोड़ जाड़ के 6,384 से लेकर 7,000 के अप्रॉक्स में आपकी फीस लग जाएगी। हॉस्टल अलॉटमेंट की बात करें तो टॉप 3 टॉप 4 में अगर आपका नंबर रहेगा तो आपको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। ठीक, यानी कि आपको 190 प्लस नंबर ले आना है अगर आपको हॉस्टल चाहिए, क्योंकि टॉप जो 4 टॉप 3 नंबर रहते हैं उन्हीं को हॉस्टल यहाँ डिपार्टमेंट द्वारा मिलता है। ठीक, ये चीजें हो गई। इसके बाद प्रिपरेशन स्टडी की बात करें तो आप लोग अपने जो एंट्रेंस में जिस तरह बताया गया ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से, तो आप उसको बढ़िया से प्रिपेयर करिए। उसके टॉपिक्स को आप जो है गूगल पर, यूट्यूब पर उन टॉपिक्स से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए, जिससे कि आप अच्छा उससे कर पाए। बाकी आप सीयूटी पीजी की अगर कोई बुक आती हो बायोइन्फॉर्मेटिक की तो आप उसको ले सकते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक की देखो जैसे बीएचयू की, डीयू की, अगर इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम जिस तरह होते हैं उसी से सिमिलर ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसको भी जो है प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो। उससे भी प्रिपेयर करोगे तो आपको आंसर किस तरह क्वेश्चन आंसर आते हैं उसकी जो है थोड़ा आइडिया हो सकेगा। ठीक है, क्योंकि एयू अपने पेपर्स को नहीं रिलीज करता है, इसलिए इसके संदर्भ में ज्यादा जानकारी आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। लेकिन डीयू, बीएचयू, एयू और लखनऊ जैसे यूनिवर्सिटीज में अगर आपको बायोइन्फॉर्मेटिक का कोई सोर्स मिल रहा है तो आप उसको ले सकते हो, उससे तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट में बुक अवेलेबल होगी सीयूटी पीजी की, तो अरिहंत वगैरह की देखिएगा, तो अगर मिल जाए तो आप उससे प्रिपेयर करिएगा। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी में कितने कोर्स हैं, क्या चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले देखिए बायोटेक्नोलॉजी की अगर यहाँ बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। ग्रेजुएशन में देखिए आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन में आपका देखिए बोला गया बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या न्यूरोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। ठीक है, इससे आपका इन एक या दो सब्जेक्ट से जो है आपका जो है स्नातक होना चाहिए। ठीक है, अगर यानी स्नातक में अगर आपका इसमें से एक भी या दो सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हैं और आपका 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ये चीजें हो गई। देखो इसके अलावा बोला गया कि इन एडिशन वेटरनरी साइंस, ठीक है, यानी पशु चिकित्सा विज्ञान, एमबीबीएस, बीटेक, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से, बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है, इससे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया वो भी पात्र होंगे, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, यानी कि एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स करने के लिए। सीट्स की बात करें यहाँ 16 सीट्स आपकी अवेलेबल है। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न की बात, अब देखो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस बता दे रहा हूँ। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1600 रुपए लगती है, एससी एसटी पीएच के लिए 800 रुपए लगती है। ठीक है, और ये पीजीटी सेकंड के अंतर्गत आता है। ठीक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजीटी फर्स्ट, पीजीटी सेकंड होता है, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये पीजीटी सेकंड के अंतर्गत आता है, बार बार बता दे रहा हूँ। अब ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। यहाँ देखिए एग्जाम पैटर्न की अगर हम आपकी बात करें, ठीक है, एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, जिसमें आपकी जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग आएंगे। ठीक है, और करंट अफेयर का पार्ट भी इसमें जुड़ा रहेगा। ये चीजें हो गई 50 क्वेश्चन। इससे जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता से रहेंगे, जिसके प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, तो 100 मार्क्स के आपके पार्ट ए इसको बोल सकते हैं। पार्ट ए 100 नंबर का हो जाएगा। पार्ट बी में 100 क्वेश्चन आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आपके सिलेबस में एंट्रेंस के हैं। ठीक है, और आपके जो है 2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के टोटल अगर कर दें तो 300 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, 300 में से आप जितना नंबर लाएंगे, ठीक, उसके थ्रू एडमिशन आपका होगा। 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 300 नंबर का मार्क्स रहेंगे। चीजें समझ में आ गई होगी आपके। अब आपको स्क्रीन पर बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस दिख रहा होगा। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आपको ब्रोशर की पीडीएफ में भी ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक, अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की पहली कट ऑफ कितनी जाती है। 2023 के बता रहा हूँ, 2024 की कितनी गई थी। ठीक है, तो 2023 की अगर बात करें तो यूआर की 157 थी, ईडब्ल्यूएस की 132, ओबीसी की 132, एससी की 118। एससी की पहली जो कट ऑफ थी अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत थी, बाद में जो है ऑल कैंडिडेट पे एडमिशन हो जाता है सबका, नहीं ऑल कैंडिडेट बुलाया जाता है। 2024 की बात करें तो जनरल की 176 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 152, ओबीसी की 168, एससी की जो है 117, एसटी की 82 गई थी फर्स्ट कट ऑफ। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे टॉपर के स्कोर की, तो 2024 के जो टॉपर थे उनका 200 नंबर था, 2023 के जो टॉपर थे उनका नंबर 182 था। ये चीजें हो गई। इसके बाद बात करें यहाँ पे सेफ स्कोर के, 150 प्लस लाइक सेफ रहेंगे आप, 170-80 का टारगेट आप बना के चलिए। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
ये चीजें हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी कि प्रोविजन ऑफ गैप, ये स्टूडेंट क्या है, अगर 1 साल का गैप है तो 5% नंबर कट जाता है आपका, 2 साल गैप है 10%, 3 साल गैप है 15%, और 4 साल का है तो भी 15% नंबर ही आपका कटेगा। किसमें से? जितना आप एंट्रेंस एग्जाम में नंबर लाए हो। 300 का एंट्रेंस है, 150 लाए हो तो आपका 150 में से 5%, 10%, 15%, जिस हिसाब से आपका गैप रहेगा उतना नंबर कटेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी एडमिशन फीस की, वो भी बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हॉस्टल अलॉटमेंट आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 190, 180 प्लस नंबर, यानी कि टॉप 3 में अगर आप रहते हैं डिपार्टमेंट में, अगर आप टॉप 3, टॉप 4, 5 में रहते हैं तो आपको हॉस्टल अलॉट किया जाता है, ठीक। बाकी आपके हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म में हॉस्टल के लिए यस होना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं एडमिशन की फीस कितनी होती है। देखिए 7,809 रुपए आपकी जो है यूनिवर्सिटी फीस है, ठीक। जो कि 2,000 कॉशन मनी के साथ है, ठीक। इसके बाद आपको 30,000 रुपए पर सेमेस्टर अपना जो है डिपार्टमेंट फीस देना रहेगा, ठीक है। ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी की पूरी फीस हो गई कि कितनी फीस यहाँ पे लगती है। तो एडमिशन फीस जो है, यूनिवर्सिटी फीस जो है 7,809 रुपए, ठीक है। 2,000 कॉशन मनी के साथ, कॉशन मनी रिफंडेबल होता है, ठीक। इसके बाद अगर बात करें तो 30,000 रुपए पर सेमेस्टर आपका यहाँ पे लगेगा फीस, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गया होगा आपके मन में। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो एंट्रेंस का सिलेबस, उसके जो टॉपिक्स है उसको आप गूगल पे और यूट्यूब पे उसके टॉपिक्स को फाइंड करिए, उसका कंसेप्ट क्लियर करिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर ले जाएंगे। सीयूटी पीजी की अगर बायोटेक्नोलॉजी की बुक्स वगैरह अगर आपको दिखे तो आप उसे ले सकते हैं। उस और जैसे डीयू का पेपर हो गया, बीएचयू का पेपर हो गया, ठीक है। इन सबके बायोटेक्नोलॉजी के अगर आपको पेपर्स वगैरह मिलते हैं या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलते हैं, उसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि उससे सिमिलर ही आपको यहाँ कहीं ना कहीं दिखेगा, ठीक। पूरी जानकारी मैंने बता दी, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आपको अभी मतलब अगर श्लेष मात्र भी इसकी जानकारी नहीं थी, जो चीजें मैंने आज बताई है, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको कहीं मिलेगी नहीं। और आप में से कई बच्चे बार बार कह रहे थे कि इस पर बनाइए, तो मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पर डिटेल वीडियो बना दी है। इससे ज्यादा जानकारी मेरे पास है और ना मैं आपको दे पाऊंगा, क्योंकि ये भी सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ जो भी था इन्फॉर्मेशन, जहां जहां से मैंने इकट्ठा किया, मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप लोग अच्छे से जो है इस बार जब एडमिशन ले लीजिएगा तो मेरे साथ एक वीडियो आप लोग जरूर बनाइएगा, जिससे कि आने वाले बच्चों में ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि एक ये जो कड़ी जुड़ रही है, अगर हमने आपकी सहायता की तो आने वाले टाइम में आप केवल इतनी सहायता करिएगा हम लोग की कि एंट्रेंस टाइम पे आप जितने भी बच्चे देख रहे हो अपना अपना अनुभव शेयर करिएगा कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन की, किस तरह से आपका एडमिशन हुआ है। बाकी मैं सबके लिए ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका एडमिशन हो प्रशस्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में, आप इस वर्ष मुझे दिखें और हम इस यात्रा को जो अभी चल रही है, ठीक है, वो वहां तक पहुंचे जहां का ये इसका मंजिल है, ठीक। बाकी यही चीज कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो रखिए पर विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।